एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सोल्यूशन देखेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्सरसाइज 7.4 है, इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखो। इसमें आपका ये पूरा एक्सरसाइज किस पे टिका हुआ है? संचय पर टिका हुआ है। संचय को हम क्या लिखते हैं? NCR से लिखते हैं, इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथात एक इक्का है। देखो ध्यान से समझो, आपके ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, इसमें से आपको क्या लेना है? 5 पत्ते लेना है और संचय बनाने हैं। और कंडीशन और दे रखी है, यहाँ पे जो प्रत्येक संचय बनेगा आपके 5 पत्तों का, उसमें क्या होना चाहिए? आपका तथात एक इक्का होना चाहिए। यानी ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 ये आपने एक संचय बनाया है। इसमें से एक पत्ता जो है वो आपका क्या है दोस्तों? इक्का है। बाकी 4 आपके क्या है? अन्य पत्ते हैं। और ताश की गड्डी में आपके टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए अपना हल मैंने कर रखा, देखो इसके हिसाब से ही यहाँ हम लिखेंगे ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्कों में से आपको देखो अपने संचय में कितना इक्का चाहिए? एक इक्का चाहिए। वो एक इक्का किन में से आएगा? इन 4 इक्कों में से आएगा। कोई भी हो सकता है, चारों में से एक। तो हम लिखेंगे 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के तरीके किसके द्वारा लिखूंगा दोस्तों? मैं मेरे तरीके संचय के द्वारा लिखूंगा। कैसे? कितने इक्के हैं मेरे पास? 4 इक्के हैं। इनमें से मुझे कितना चाहिए? एक चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों इक्के को चुनने का तरीका। 5 पत्ते चाहिए, उनमें से एक मुझे क्या चाहिए? इक्का चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, जब 4 पत्तों की हमने बात कर ली, यानी इक्कों की हमने यहाँ पे बात कर ली, अब किसकी बात करनी है? जो पीछे बचे हुए पत्ते हैं उनकी बात करनी है। और उनमें से हमको कितना लेना है? देखो ये तो इक्का फिक्स हो गया, मुझे 5 चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे पीछे जो कितने चाहिए? 4 पत्ते चाहिए, उनकी बात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे शेष पत्तों की संख्या। शेष पत्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? आपका ऐसे कुल 52 है। इसमें से 4 इक्कों की हमने यहाँ पे बात कर ली है, तो पीछे आपके 48 है। अब लिखेंगे हम, जो ये 4 पत्ते आएंगे ये किस में से आएंगे? इन 48 में से आएगा। और कोई भी पत्ता आ सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 48 पत्तों में से कोई अन्य पत्ता। अन्य पत्ता का मतलब क्या हुआ? वो इक्का नहीं है। ठीक है, इक्के की हमने क्या कर लिया? बात कर लिए। देखो इक्का हमने क्या किया? इसमें से निकाल दिया है। अब ये जो पीछे पत्ते बचे इनमें कोई इक्का नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। कोई अन्य पत्ता चुनने के तरीके,
देखो कितने पत्ते हैं 48, इसमें से मुझे कितना लेना है, 4 लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए ताश की गड्डी में से एक इक्का व 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके। कैसे? इक्का चुनने के तरीके कितने हैं, ये आपके इक्का चुनने के तरीके। 4 अन्य पत्ता चुनने के तरीके ये रहे। इनको दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्या आएगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्रमचय के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, संचय के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आने लग जाएगा। तो एक बार है जो आप इनको इस प्रकार से समझो। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कितना है, देखो 4 है, तो यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे, NCR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। यहाँ n बराबर कितना है 4, r बराबर कितना है 1। यहाँ देखो आपका कितना है, देखिए दोस्तों आपका 48 है, और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 कितना 3, और ये साथ में आपका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इसको हम 1 ये 1 हो जाता है मतलब, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 48 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44 फैक्टोरियल। यहाँ 48 माइनस 4 कितना 44 फैक्टोरियल आ गया, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 44 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 4 से ये आपका कितना टाइम कैंसिल आउट हुआ 1 2 टाइम, ठीक है। 3 से ये आपका कितना 1 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 2 से ये 4 कितना 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इन सब का जब आप दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास निकल कर आ रहा है 7 7 8 3 2 0। ओके, तो ये रहता है दोस्तों इन क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका आसान सा तरीका, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें देखो मुझे क्या दे रखा है, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथात 4 गेंदबाज। यानी आपको क्या दे रखा है उसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे 17 खिलाड़ी दे रखे हैं, आपको एक 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। 17 में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, और यहाँ पे 11 में आपको कितने चाहिए, 4 गेंदबाज चाहिए। ओके, तो अन्य कितने खिलाड़ी हो गए, 11 में से 4 गया, 7 क्या खिलाड़ी है जो अन्य खिलाड़ी है। तो और यहाँ पे 5 गेंदबाज गए, तो पीछे कितने आ गए दोस्तों आपके 12 अन्य खिलाड़ी आ गए। तो यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे गेंदबाज का चुनाव किस में से होगा, इन 5 में से, ठीक है, और अन्य खिलाड़ियों का चुनाव किस में से होगा, इन 12 में से होगा। तो देखो यहाँ पे आपको शायद कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपना हल, 5 खिलाड़ी
गेंदबाजी कर सकते हैं। 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करने वालों में से या गेंदबाजी कर सकते हैं। इनमें से 4 गेंदबाजों इनमें से 4 खिलाड़ियों का चुनने, यहाँ गेंदबाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इनमें से ले रहे हैं, मतलब वो गेंदबाज ही स्पष्ट हो रहा है। इनमें से 4 खिलाड़ी कितने चाहिए दोस्तों प्रत्येक टीम में? आपको 4 खिलाड़ी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये किस में से आएंगे? गेंदबाज खिलाड़ियों में से ही आएंगे। इनमें से 4 खिलाड़ी चुनने के तरीके, क्या होंगे दोस्तों तरीके? 5 है, 5 में से कितने को लेना है? 4 को लेना है। ओके, ठीक है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया। देखो ग्राफ, यदि ग्राफ से नहीं समझ आया तो ऐसे लाइन खींच लो, लाइन से समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी 11 की एक क्या है? टीम। उसमें से मुझे कितने? 4 चाहिए गेंदबाज। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 क्या हैं? आपके अन्य खिलाड़ी हैं। ये 4 किस में से आएंगे? 5 गेंदबाज में से आएंगे, और ये 7 किस में से आएंगे? जो अन्य खिलाड़ी उनमें से आएंगे। ठीक है, तथा 5 गेंदबाज की देखिए हमने यहाँ पे बात कर ली है, तो 17 में से 5 गए, पीछे कितने आएंगे? 12। तो यहाँ लिखेंगे सेंस 12 खिलाड़ियों में से देखो 4 गेंदबाज हमने अपनी टीम में चुन लिए। यहाँ से पीछे कितने? 7 चुनने हैं। में से 7 खिलाड़ियों को चुनने के तरीके, क्या हो गए दोस्तों? 12 है, उसमें से कितने? मुझे 7 लेने हैं। ठीक है, अब हम अपना लिखते हैं फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे, अब इन दोनों को सम्मिलित कर देंगे, यानी अपना टीम बना देंगे। 7 खिलाड़ी ले लिए जो अन्य हैं, 4 खिलाड़ी गेंदबाज ले लिए। अब दोनों को मिला के क्या बनेगी? एक टीम बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने के तरीके, जिनमें 4 क्या है? गेंदबाज है। ठीक है, बराबर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब इसका मुझे क्या करना है दोस्तों? कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, साथ में 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, और साथ में 7 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 5 माइनस 4, 1 फैक्टोरियल आ गया, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और ये साथ में आपका 4 फैक्टोरियल पड़ा है। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 कम करते जाना है। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल पे मैं रुक गया यार। नीचे देखो 12 माइनस 7 कितना? 5 फैक्टोरियल, और साथ में कितना है आपका? 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 12 और 24। तो ये 12 से आपका कितना बार कटेगा? 2 बार। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन करके। और 2 से 8 कितना
और कटेगा दोस्तों आपका 4 बार कटेगा। अब मुझे इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो गुणा ऐसे करेंगे, ये कितना 44, 44 मल्टीप्लाई 9, 9 चौक 36, 3 कैरी चला गया, 36 3 39 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपका 3960। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद। ये आपकी दोस्तों क्या है, एक थैली है जिसमें 5 ब्लैक और आपकी 6 क्या है, रेड। इसमें से आपने क्या किया है, 2 काली तथा 3 रेड के चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनका गेंद का इस प्रकार से चेंज करना है कि जिसमें चयन करना है जिसमें 2 क्या हो, आपकी ब्लैक हो और 3 रेड हो। और ये किस में से लेंगे, इस थैली में से जिसमें 5 ब्लैक है और 6 रेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे अपना हल। लिखेंगे हम 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या थैली में से। ठीक है, थैली में से तरीकों की संख्या। देखिए बिल्कुल शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें देखो थैली में कितनी 5 काली है, 5 में से मुझे काली कितनी चाहिए, यहाँ पे कितनी लेनी है, 2 को लेना है। रेड कितनी है, 6 रेड है। 6 में से मुझे कितने को लेना है, 3 को लेना है। इस प्रकार से इसको हमें जो डील करेंगे। तो देखो यहाँ इसका आगे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, अपना ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो क्या आ गया आपका दोस्तों, 5 फैक्टोरियल, नीचे आपका 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और साथ में आपका 3 फैक्टोरियल। देखो 5 माइनस 2 कितना, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा तो ऊपर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, साथ में आपका 2 फैक्टोरियल बैठा हुआ है। इस 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या बैठा हुआ है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6, तो ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2, तो 2 से कितना 4, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना, 10, और ये कितना आपका 20 मल्टीप्लाई 10 कितना 200। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका आंसर कितना निकल कर आया है, 200 निकल कर आया है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। देखो ये 9 पाठ्यक्रम है, इसमें से उसको कितने चुनने हैं, 5 चुनने हैं। यदि प्रत्येक के लिए, ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। यानी यह जो 5 पाठ्यक्रम ले रहा है, जैसे अपना आर्ट्स साइंस में होता है ना, 2 क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपने आप आएगा। चाहे वो आर्ट्स का है तो भी हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश है, साइंस का है तो भी हिंदी इंग्लिश है, और कॉमर्स का है तो भी हिंदी इंग्लिश है। ठीक इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपका देखिए उससे ही रिलेटेड है। तो इसमें इसके पास क्या है, 2 तो पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिसके लिए केवल और केवल चॉइस कितनी है, 1 है।
यानी उसको तो लेना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपके पास खाने के लिए एक ही पकवान बना हो तो आपके पास ऑप्शन कितने, एक ऑप्शन है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये 2 तो क्या है, अनिवार्य, मतलब ये तो लेना ही है। तो उसके पास अधिकार कितने को चुनने का है, कितने को चुनने का अधिकार है दोस्तों, 5 में से 2 तो कंपलसरी है, जो 5 लेने हैं उसको, और 3 ये चुन सकता है। तो जो 2 कंपलसरी वो इसमें 9 में भी सम्मिलित है, यानी 9 जो है वो आपका ऐसे बना हुआ है, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट और 7 आपके अन्य सब्जेक्ट से मिलके क्या बना हुआ है, 9। तो जो कंपलसरी है 2 है, 2 में से 2 को लेना है, यानी कितना हो गया, चुनने का तरीका 1 हो गया। तो इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमें बात किसकी करनी है, 7 में से 3 लेने की। इसके कितने तरीके होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देखो मैं शॉर्ट लिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल, 5 यहाँ लिखेंगे, 9 में से 9 पाठ्यक्रम में से, ऐसे पूरा लिखें तो सही रहेगा, 9 पाठ्यक्रम में से 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से 5 एक विद्यार्थी को पांच पाठ्यक्रम का चयन करने के तरीकों की संख्या, ठीक है। और साथ में कंडीशन क्या है, यदि प्रत्येक, यहाँ पे हम एक विद्यार्थी को में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, तो यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो देखो अनिवार्य कितने हैं, 2, और इनमें से इसको 2 को ही लेना है। पीछे कितने बच्चे, 9 में से, यहाँ पे 2 अनिवार्य में चले गए, 7 में से कितने को लेना है, 3 को, कुल उसको कितने लेने हैं, 5, जो कि यहाँ पे मैंने देखो बताने की कोशिश की, ये कुल कितने हैं आपके, 5, ठीक है। यहाँ पे 2 तो किस में से आएंगे, कंपलसरी में से, 7 में से 3 यानी अन्य जो है वो किस में से आएंगे, 7 में से आएंगे। तो इसका देखिए NCN का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी 2C2 का वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, ये आ गया कितना, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और साथ में आपका 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं दोस्तों आपका 4 तक ही जाना है, ओके। यहाँ पे 7 माइनस 3 कितना, 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है दोस्तों आपका 6, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 7 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 35। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों अपना एक्सरसाइज 7.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो में फिर मिलते हैं।